हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। माय नेम इज लक्ष्मण सिंह राव, योर इंग्लिश एजुकेटर। दोस्तों, छात्रों, जिस प्रकार से स्पीकिंग में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा और अब आगे बढ़ रहे हैं और स्पीकिंग को लेकर के आज काफ़ी कुछ हम पढ़ेंगे, तो उसको लेकर के हम चलते हैं। देखिए कि किस प्रकार से स्पोकन इंग्लिश में हमारा जो कार्य था उसको हम शुरुआत करते हैं। खाली दिमाग शैतान की दुकान, जैसे वाक्य हम बोलते हैं तो उसी प्रकार से मान लीजिए कभी कभार बैठे बैठे आपस में गप्पे मार रहे होते हैं तो भी इंग्लिश सेंटेंस बोल करके अपनी फ्लुएंसी को सुधारने का प्रयास करें और बोलें, एन आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। एन आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप, कि खाली दिमाग शैतान की दुकान है, शैतान का घर है। एन आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। इस टाइप से यदि हम बोलेंगे तो बोलने से प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जिंदगी औरों की सेवा के लिए है, जिंदगी औरों की सेवा के लिए है। इस प्रकार से हम आपस में चर्चा में इस प्रकार के तर्क वितर्क में कि लाइफ इज फॉर अदर्स सर्विस, लाइफ इज फॉर अदर्स सर्विस, कि जो जिंदगी है हमारी वो दूसरों की सेवा के लिए है और वैसे सेवा करनी चाहिए। क्योंकि जब भी हम कोई भी डोनेट करते हैं तो ब्लड डोनेट आदि की जो बात होती है उसको लेकर के तो हम दूसरों की सेवा करें। लाइफ इज फॉर अदर्स सर्विस, भगवान ने हमारे को जीवन दूसरों की सेवा के लिए दिया है और उसका हम इस प्रकार से उपयोग करें। किसी से कुछ न मांगो, डोंट आस्क एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी, डोंट आस्क एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी। आप किसी से कुछ न मांगो, इस टाइप से। ये मान लीजिए वार्ता में इस प्रकार के वाक्य प्रयोग में आते हैं ना, उसमें मेरी जमीर इजाजत नहीं देता, माई कॉन्शियंस डजंट परमिट, माई कॉन्शियंस डजंट परमिट, कि मेरा जमीर एक प्रकार से मेरी संचेतना इस प्रकार से अनुमति नहीं देती, इजाजत नहीं देती। इस टाइप से हम कई बार ऐसी चर्चा करते हैं, आपस में बातें भी करते हैं तो ऐसे में बोलते भी हैं। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि आप में से काफ़ी जुड़े भी रहते हैं और साथ ही साथ आपने बहुत कुछ सीखा है। स्पीकिंग में आपने जो सुधार किया है और आप जब यहाँ लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, जो भी वाक्य दिए जाते हैं उनके उत्तर आप लिखते हैं, इससे पता चल रहा है कि वास्तव में आपने बहुत कुछ सीखा है। और अपेक्स क्लासेज एजुटेक चैनल और ऐप, इसके माध्यम से आपने जो फ़ायदा उठाया है उसके लिए मैं मेरी तरफ से पूरे हमारा जो भी जितना भी टेक्निकल स्टाफ, सब स्टाफ, सबकी तरफ से जितना भी स्टाफ है हमारा, बहुत ही वेल क्वालिफाइड स्टाफ है, उन सब की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। शाबाश कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आराम हराम है, टू रेस्ट इज टू रस्ट, टू रेस्ट इज टू रस्ट। आराम तो, आप तो युवा हैं और युवा तो जो है देश का भविष्य है। टू रेस्ट इज टू रेस्ट, इस टाइप से कभी भी अपना मित्र जैसे होमवर्क कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, उसमें बस कि हाँ गप्पे मार लेते हैं, नहीं, टू रेस्ट इज टू रेस्ट, इस टाइप से बोलिए और काम पे लग जाएं। जो मेहनत किए बगैर खाता है चोरी करता है। हु ईट्स विदाउट अर्निंग इज कमिटिंग अ थेफ्ट, बिल्कुल, हु ईट्स विदाउट अर्निंग दैट इज कमिटिंग अ थेफ्ट, यानी जो बिना कमाए बिना मेहनत के जो खाता है तो उसको एक प्रकार से हम चोरी के बराबर माने। इसलिए हमेशा हार्डवर्क करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करके हम जब भी कोई कार्य करेंगे तो काफ़ी आगे बढ़ेंगे। वह हर समय बात करती रहती है, सी ऑलवेज कीप्स ऑन टॉकिंग, सी ऑलवेज कीप्स ऑन टॉकिंग। इस टाइप से जब हम बात करें तो उस समय ये कभी कभी मान लो अपने सी जरूर नहीं है, उसके स्थान में ही भी हो सकता है, ही ऑलवेज कीप्स ऑन टॉकिंग, इस टाइप से भी। और जो भी है, दे ऑलवेज कीप ऑन टॉकिंग, बहुवचन होगा तो कीप आ जाएगा, सिंगुलर है सिंपल इस रूप में, तब है वो फर्स्ट फॉर्म प्लस एस के तौर पे इस टाइप से आप यूज कर सकते हैं। हमने टेंस पढ़े हैं, उसके माध्यम से ही वाक्य हम बना रहे हैं और वो वाक्य बनाए जा रहे हैं जो हमेशा हमारे काम में आते हैं। वह अपनी बहन से बहुत ईर्ष्या करती है, सी इज वेरी जेलस ऑफ हर सिस्टर, सी इज वेरी जेलस ऑफ हर ब्रदर, इस टाइप से, हिज ब्रदर, इस टाइप से, हर ब्रदर, हिज ब्रदर, इस टाइप जो भी
सी इज, ही इज, जो भी, ठीक है। इस टाइप से आपको वाक्य कि वह अपनी बहू से बहन से बहुत ईर्ष्या करती है, सी इज वेरी जेलस ऑफ आवर सिस्टर। वैसे जेलसी तो, और ये वाक्य तो जनरली काम में ले सकते हैं। हालांकि ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, ईर्ष्या कभी नहीं। कंपटीशन भी कैसा होना चाहिए, विशुद्ध, कहने का अर्थ है उसमें अंतर्मन साफ हो, कंपटीशन होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। ईर्ष्या से क्या कि हम दूसरे को अपना कंपटीटर नहीं, एक विरोधी मानने लग जाते हैं, वैसा नहीं हो। यह कपड़ा 12 रुपए मीटर है, दिस क्लॉथ्स और दिस क्लॉथ इज 12 रुपी पर मीटर और अ मीटर। अब यहां ध्यान दीजिए, क्लॉथ यानी कपड़ा, कैसा, बिना सिला हुआ। इसमें CLOTHES जो हम लगाते क्लोथ्स, उसमें सिलाई किए हुए कपड़े, और CLOTHE क्लॉथ ये वर्ब के रूप में काम आता है इस प्रकार से। तो इस प्रकार कपड़े धोने आदि की जो बात होती है उसको लेकर के, तो ये इस रूप में 2-3 इसके अर्थ, और इसको मैंने हमारे जो पुराने वीडियोस है आप उसमें देखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। इसकी वर्ब भी बताइए, इसका नाउन के रूप में क्या है, बिल्कुल अच्छे तरीके से बताया हुआ है। कृपया बरसाती कोट पहनना मत भूलें, प्लीज डोंट फॉरगेट टू वियर अ रेनकोट। रेनकोट जब रेनी सीजन हो उस समय बोलने के लिए इस प्रकार से। और कक्षा 12वीं से आप में से हैं तो मैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हमने जो भी पोइम्स आदि में पढ़ा है, जिसमें सबसे पहले नोबल नेचर पढ़ी थी, उसको आप देखिए। हालांकि सब पूरा मैटर हमने पूरा ऐप में भी, हमारे ऐप के अंदर पूरा ये मटेरियल आपको अवेलेबल होने वाला है। जितने भी वीडियोज है ऐप में मिल जाएंगे, नोट्स तो अवेलेबल है ही। और जहाँ तक बात आती है 11th के लिए भी, लिटरेचर आदि के लिए भी काम जारी है, काम चल रहा है, और आपको सभी ये वो चीज़ें मिल जाएगी। प्लीज डोंट फॉरगेट टू वियर अ रेनकोट, कृपया बरसाती कोट पहनना मत भूलें। ये कपड़ा बहुत गर्म है, दिस क्लॉथ इज एक्सट्रीमली, या तो एक्सट्रीमली बोलिए या फिर वेरी, एक्सट्रीमली वार्म या वेरी वार्म। दिस क्लॉथ इज एक्सट्रीमली वार्म, दिस क्लॉथ इज वेरी वार्म, दोनों में कोई। भारतीय महिलाएं प्राय साड़ी पहनती है, इंडियन वुमन यूजुअली या फिर मोस्टली वियर साड़ीज। इंडियन वुमन यूजुअली या मोस्टली, दोनों में से एक। यूजुअली बोलते हैं तो मोस्टली मत बोलिए, मोस्टली बोलते हैं तो यूजुअली मत बोलिए। और वियर साड़ी तो भारतीय वुमन बहुवचन है, इसलिए फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ। पहनती है, ताहती है, प्रेजेंट सिंपल किस रूप में यूज करते हैं उस प्रकार से। तो टेंस का काफी रोल रहता है स्पीकिंग में भी, तो उसको लेकर के आपको अच्छे तरीके से बताएं। अब मेन बात यहाँ पे आएगी फ्लुएंसी के लिए, स्पीकिंग के लिए आपको प्रैक्टिस, आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो फ्लुएंसी आपकी बहुत ही। आपस में बोलिए, लिखिए, लिख करके वापस उसी सेंटेंस को आप वापस थोड़ा जोर से पढ़िए, बिल्कुल सही होगा। गीले कपड़े ना पहनो, डोंट वियर वेट क्लोथ्स, डोंट पुट ऑन वेट क्लोथ्स, डोंट वियर वेट क्लोथ्स, डोंट पुट ऑन वेट क्लोथ्स, दोनों में एक। पुराना कोट पहनो, नई किताब खरीदो, वियर ओल्ड कोट बाय ए न्यू बुक। पुराना कोट, वियर ओल्ड कोट एंड बाय अ न्यू बुक, इस टाइप से, ठीक है। 2 सेंटेंस आपके लिए अलग अलग। मैं कपड़े बदल कर आता हूँ, आई विल कम आफ्टर चेंजिंग माई क्लोथ्स। हाँ, मित्र कहे, आप स्कूल से गए वापस, तो उसमें आप कपड़े चेंज करने हैं, ड्रेस चेंज करनी होती है आपको, स्कूल की जो यूनिफॉर्म है उसको, तो उसमें आई विल कम आफ्टर चेंजिंग माई क्लोथ्स, इस टाइप से बोलिए कि मैं कपड़े बदल कर आ रहा हूँ, बस जस्ट ही आता हूँ अभी और आ जाऊँगा। आजकल के युवा नए फैशन के कपड़े पहनते हैं। Nowadays the youth wear clothes of the latest fashion. Nowadays the youth wear clothes of the latest fashion. आजकल के युवा बहुत ही नए फैशनेबल कपड़े जो है वो पहनते हैं। Nowadays the youth wear clothes of the latest fashion. ठीक है, बढ़े आगे। देखिए, वह रेशमी साड़ी पहने हुई थी, शी वॉज वियरिंग और क्लैड इन अ सिल्क साड़ी, शी वॉज क्लैड इन ए सिल्क साड़ी। देखिए, अलग टाइप से बोलिए, वियरिंग में तो जनरल यूज होता ही है। शी वॉज क्लैड इन अ सिल्क साड़ी, यानी वह रेशमी साड़ी पहने हुई थी। शी वॉज वियरिंग इन सिल्क साड़ी, इस टाइप से भी। मेरे कपड़े धोबी के पास गए हैं, मतलब आपने भेजे हैं, दिए हैं। द क्लोथ्स हैव गॉन टू द लॉन्ड्री, माई क्लोथ्स हैव गॉन टू द लॉन्ड्री, यानी धोबी के पास गए हैं, कहने मतलब दिए हैं। आप धोबी, उसमें लॉन्ड्री मतलब जो
वॉशर मैन और वॉशर वुमेन जो भी होते हैं उनके लिए, जो कपड़े धोने का काम करते हैं। देखिए आगे, वह नीली वर्दी पहने हुए था, वह नीली वर्दी, ही वॉज वियरिंग अ ब्लू यूनिफॉर्म, ही वॉज वियरिंग अ ब्लू यूनिफॉर्म। इतना काफी है, दैट विल डू, इट इज एनफ, दैट विल डू, इट इज एनफ, इट इज एनफ वाला थोड़ा और भी अच्छा है, इट इज एनफ, इतना पर्याप्त है, इतना ठीक है, ठीक है, इस टाइप से, दैट विल एनफ या इट इज एनफ, इस टाइप से। सिर्फ नेक लोग ही सुखी है, द वर्चुअस अलोन आर हैप्पी। नेक लोग कौन? जो वर्चुअस होते हैं, सद्गुणी, अच्छे गुणों वाले, सद्गुणी जो होते हैं, द वर्चुअस अलोन आर हैप्पी, जो सद्गुणी होते हैं वो सुखी। खाली दिमाग शैतान की दुकान जो पढ़ा, एन आइडल माइंड इज द डेविल्स वर्कशॉप, इसको लेकर के हमने पहले भी पढ़ा। जिंदगी औरों की सेवा के लिए, लाइफ इज फॉर अदर सर्विस, किसी से कुछ न मांगो, डोंट आस्क एनीथिंग फ्रॉम एनीबॉडी। मेरा जमीर इजाजत नहीं देता, माई कॉन्शियंस डजंट परमिट, आराम आराम है, टू रेस्ट इज टू रेस्ट इज टू रस्ट। जो मेहनत किए बगैर खाता है चोरी करता है, हु ईट्स विदाउट अर्निंग इज कमिटिंग ए थेफ्ट, और वह हर समय बात करती रहती है, सी ऑलवेज कीप्स ऑन टॉकिंग। ये एक प्रकार से आपकी रिवाइज थोड़ा कर रहा हूं, अपनी बहन से बहुत ईर्ष्या करती है, सी इज वेरी जेलस ऑफ हर सिस्टर, हमें तुम्हारी ईमानदारी पर पूरा भरोसा है, वी आर श्योर ऑफ योर ऑनेस्टी। ये वाला थोड़ा नया सेंटेंस, वी आर श्योर ऑफ योर ऑनेस्टी, कि आपकी ईमानदारी को लेकर के हम बिल्कुल आश्वस्त हैं, भरोसा है। वैसे दिखता है जैसे कि सब कुछ जानता है, ही प्रिटेंड्स टू नो एवरीथिंग, वो इस टाइप का दिखावा करता है जैसे सब कुछ, ही प्रिटेंड्स टू नो एवरीथिंग। यह कपड़ा 12 रुपये मीटर, दिस क्लॉथ इज 12 रुपी पर मीटर। कृपया बरसाती कोट पहनना ना भूलें, प्लीज डोंट फॉरगेट टू वियर ए रेन कोट। यह कपड़ा बहुत गर्म है, दिस क्लॉथ इज एक्सट्रीमली वार्म। ये थोड़ा रिपीट कर रहा हूं, भारतीय महिलाएं प्राय साड़ी पहनती है, इंडियन वुमन यूजुअली मोस्टली वियर साड़ी और गीले कपड़े ना पहनो, डोंट वियर वेट क्लोथ्स। वियर ओल्ड कोट बट न्यू बुक, पुराना कोट पहनो नई किताब खरीदो, मैं कपड़े बदल कर आता हूं या फिर आऊंगा, आई विल कम आफ्टर चेंजिंग माई क्लोथ्स। आजकल के युग नए फैशन के कपड़े पहनते हैं, नाउ इट डेज द यूथ वियर क्लोथ्स ऑफ द लेटेस्ट फैशन, और यह रेशमी साड़ी पहने हुई थी, सी वॉज वियरिंग इन ए सिल्क साड़ी, वह मेरे कपड़े धोबी के पास गए, माई क्लोथ्स हैव गॉन टू द लॉन्ड्री, और वह नीली वर्दी पहने हुए था, ही वॉज वियरिंग अ ब्लू यूनिफॉर्म। इतना काफी है, दैट विल डू दिस और इट इज एनफ, दैट विल डू दिस, इट इज एनफ। आप क्यों तकलीफ करते हैं, नो ट्रबल एट ऑल, ठीक है, नो ट्रबल एट ऑल, आप तकलीफ, इसमें कोई तकलीफ नहीं, नो ट्रबल एट ऑल, इसमें भी ये हो गया। और मेरा फिक्र न कीजिए, डोंट वरी अबाउट मी, हाँ, डोंट वरी अबाउट मी, इस टाइप से ये वाक्य तो बहुत बार कई बार बोलना पड़ता है आपको, डोंट वरी अबाउट मी। आप अपने हॉस्टल में रह रहे हैं तो पेरेंट्स को भी डोंट वरी अबाउट मी, मेरे बारे में फिक्र मत कीजिए कि मैं अपेक्स क्लासेस, अपेक्स करियर हॉस्टल में रहता हूँ, यहाँ पे सब फैसिलिटीज है, सब कुछ है, और मैं आराम से हूँ, घर जैसा वातावरण है, इसलिए मेरे को कोई मेरी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, डोंट वरी अबाउट मी, इस टाइप से भी बोल सकते हैं। आपकी कृपा है, सो काइंड या फिर नाइस ऑफ यू, सो काइंड ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू, आपकी बड़ी कृपा होगी, इट वुड बी वेरी काइंड ऑफ यू। आपकी कृपा है तब तो उसमें सो काइंड या सो नाइस ऑफ यू, और आपकी बड़ी कृपा होगी इस टाइप हो तो इट वुड बी वेरी काइंड ऑफ यू, काइंड ऑफ यू। मैं आपकी क्या सेवा करूं, इट इज नॉट सो लाइक दैट, मैं आपकी क्या सेवा करूं, ऐसा नहीं लगता इस टाइप से। आपने कैसे कष्ट किया, वाई डिड यू ट्रबल योर सेल्फ, वाई डिड यू ट्रबल योर सेल्फ, आपने कैसे कष्ट किया, आपको ऐसा कष्ट नहीं करना चाहिए था, इस टाइप से। बस इतना बहुत है, दैट इज सफिशियंट, दैट इज सफिशियंट, तकलीफ मत कीजिए, डोंट बोदर, तकलीफ मत कीजिए, डोंट बोदर, इस टाइप से वाक्य हम आगे और भी बोल सकते हैं। जरा और ठहरिए, प्लीज स्टे अ लिटिल मोर। अब मेहमान आ गए तो उनको आप इंग्लिश, जब मेन बात ये भी है कि इंग्लिश को धीरे धीरे ग्रुप में, अपने मित्रों के ग्रुप में, फोन पर जो भी रिलेटिव है, फ्रेंड है, जो भी है, उनसे इस प्रकार से उसको ग्रुप को क्रिएट कीजिए कि सामने वाला भी बोले तभी आप बोलेंगे।
आप इंग्लिश बोल रहे हैं, सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है तो वो तो बोलेगा नहीं, वो हिंदी बोलेगा, फिर वापस आपको हिंदी बोलनी पड़ेगी। हिंदी तो हमारी भाषा है, सर्वश्रेष्ठ है, बिल्कुल, हिंदी तो बोलना है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कि हम इंग्लिश के गुलाम नहीं हो, इंग्लिश हमारी गुलाम हो। ये काम हमारे को करना है और हम करने जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में स्पीकिंग में उसको बढ़ावा देने के लिए आपस में कम्युनिकेशन जितना होगा, उतना ही ग्रुप डिस्कशन जितना होगा, उतना ही आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी और हेजिटेशन दूर होगी। प्लीज़ स्टे अ लिटिल मोर। ये आप अपने मेहमानों को कह सकते हैं, माफ़ कीजिए, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, माफ़ कीजिए, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, मुझे खेद है, आई एम सॉरी। तकल्लुफ़ मत कीजिए, डोंट बी फॉर्मल, डोंट बी ट्रबल, ठीक है, तकल्लुफ़ मत कीजिए, डोंट बी ट्रबल, ठीक है, ट्रबल, इस टाइप से, डोंट बी ट्रबल। मैं कुछ अर्ज करूं, मे आई से समथिंग, मैं कुछ अर्ज करूं का अर्ज मतलब बोलने की बात है। मे आई से समथिंग, मैं कुछ कहूं, बोलूं, अर्ज करूं तो वो निवेदनात्मक और अच्छे वाक्य के तौर पर सामने वाले को थोड़ा रेस्पेक्ट देते हुए। बुरा ना मानिएगा, डोंट माइंड, बुरा ना मानिएगा, डोंट माइंड। जब आप कभी ऐसी बात आती है और कोई कहना पड़ता है, सच्चाई भी कहनी पड़ती है या इस प्रकार की हकीकत कहनी पड़ती है, तो उसमें बुरा ना मानिएगा उसके बजाय आप इंग्लिश वाला शब्द बोलेंगे तो डोंट माइंड, तो वो थोड़ा हाँ कि तो वो तुरंत उसमें उसको डिलीट कर देगा कि हाँ भाई इन्होंने कहा है तो थोड़ा सम्मान दिया जाए। डोंट माइंड, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ, आई एम एट योर सर्विस, आई एम एट योर सर्विस, या फिर आई एम एट योर डिस्पोजल, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ, आई एम एट योर सर्विस। हम आपकी अच्छी खातिर ना कर सके, वी कुडंट एंटरटेन यू प्रॉपरली। अब मान लीजिए मेहमान ने आपने सेवा बढ़िया की, फिर भी थोड़ा वी कुडंट एंटरटेन यू प्रॉपरली, हम आपकी अच्छी खातिर ना कर सके। हालांकि वो अपने आप, उनको तो लगेगा तो अपने आप कहेंगे, लेकिन आप अपनी तरफ से थोड़ा सा कहेंगे तो उनको भी थोड़ा लगेगा कि नहीं नहीं इतना कुछ हुआ है, और वो भी सोचेंगे अपने आप कि इतना कुछ हमने बहुत ही इन्होंने काफ़ी कुछ किया है। और उस पर भी यदि आप इतना बड़प्पन दिखाते हुए कह रहे हैं कि वी कुडंट एंटरटेन यू प्रॉपरली, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, मे आई सिट हियर। अब बस में, ट्रेन में, और भी कोई होटल का जो भी मान लीजिए रूम है वहाँ पर सीट वगैरह है उसमें, तो ऐसी स्थिति में मे आई सिट हियर, उस समय भी आप बोल सकते हैं आपकी मदद के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर योर हेल्प। और ये वाक्य तो हमारे को हमेशा दिन में कई बार बोलना पड़ सकता है, थैंक्स फॉर योर हेल्प, क्योंकि कोई ना कोई हम हेल्प हमारी कर देता है, हम कर देते हैं, हम करते हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि हम किसी की हेल्प करते हैं। और आपको यदि सामने वाला कहता है थैंक्स फॉर योर हेल्प, तो ये आपके लिए अच्छी बात है कि आपने जो हेल्प की है वो उसका आपको एक प्रकार से अच्छा रेस्पॉन्स मिला, हम पर आपका एहसान है, वी आर ग्रेटफुल टू यू, वी आर ग्रेटफुल टू यू। इसमें कृपा की कोई बात नहीं, बल्कि इससे मुझे खुशी होगी। हाँ, नो क्वेश्चन ऑफ काइंडनेस, इट वुड रादर प्लीज मी। कई बार मतलब सेवा करके हमेशा हमें खुश होना चाहिए, और इसमें कृपा की क्या बात है, नो क्वेश्चन ऑफ काइंडनेस, कृपा की कोई बात नहीं, बल्कि इससे तो ऐसा काम करने से, सामाजिक कार्य करने से, राष्ट्र के लिए कार्य करने से, समाज सेवा से मेरे को खुशी होती है। इट वुड रादर प्लीज मी, इट वुड रादर प्लीज मी, कि इससे मेरे को खुशी होती है और होना भी चाहिए। इस टाइप से आप अंग्रेजी में बोलें। आपकी नेक सलाह के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर योर सेंसिबल और गुड एडवाइस, थैंक यू फॉर योर गुड एडवाइस, थैंक यू फॉर योर सेंसिबल एडवाइस। यह पंजाब नेशनल बैंक का चेक है, दिस इज अ पंजाब नेशनल बैंक चेक, दिस इज अ पंजाब नेशनल बैंक चेक, ये पंजाब नेशनल बैंक का चेक है, या और जिसका भी है। यह क्लर्क अफसरों के मुंह लगा हुआ है, दिस क्लर्क इज ए फेवरेट ऑफ द ऑफिसर्स, दिस क्लर्क इज अ फेवरेट ऑफ द ऑफिसर्स। तुम्हें कितनी दिनों की छुट्टी लेनी पड़ेगी, फॉर हाउ मेनी डेज वुड यू हैव टू टेक लीव, फॉर हाउ मेनी डेज वुड यू हैव टू टेक लीव, आपको कितने दिनों की छुट्टी लेनी पड़ेगी, उसको लेकर के वाक्य। आजकल काम का जोर है, वर्क प्रेशर इज वेरी हैवी दीज डेज। अभी कोरोना काल में तो जो भी मेडिकल स्टाफ जो रहा उनके ऊपर तो हम देख रहे हैं कि उन्होंने वास्तव में वॉरियर्स का एक रोल प्ले किया है, और कोरोना वॉरियर्स के तौर पर तो उनके लिए हम सभी उनको हम धन्यवाद भी दें, क्योंकि वर्क प्रेशर इज़ वेरी हैवी दीज डेज
फॉर कोरोना वॉरियर्स, और कोरोना वॉरियर्स के लिए रहा। उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया लोगों की जान बचाने के लिए, उसमें भी आप उनको भी धन्यवाद भी दें। और मुझे टेलीफोन पर बात करनी, आई वांट टू मेक ए कॉल, आई वांट टू मेक अ कॉल, इस टाइप से सेंटेंस बनेगा। नोटिस को नोटिस बोर्ड पर लगा दो, पुट अप द नोटिस ऑन द नोटिस बोर्ड, पुट अप द नोटिस ऑन द नोटिस बोर्ड। साहब है, इज द बॉस इन, इज द बॉस इन। कभी तो मान लीजिए हमारे को भी पूछना पड़ जाए स्टाफ आदि इस टाइप से, तो भी जैसे कि इज द बॉस इन और साहब अंदर है, इस टाइप से हम बोलते हैं। साहब है, आप जैसे कलेक्टर ऑफिस में गए, इज द बॉस इन, इस टाइप से बोला जा सकता है और उससे भी आपका भी प्रभाव पड़े। यहाँ साइन कीजिए, प्लीज साइन हियर, प्लीज साइन हियर। मेरी एप्लीकेशन मंजूर हो गई, मेरी एप्लीकेशन मंजूर हो गई। माई एप्लीकेशन हैज बीन एक्सेप्टेड, माई एप्लीकेशन हैज बीन एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड जो बोला जाता है। उसे छुट्टी नहीं मिली, ही डिडंट couldn't get leave, he couldn't get leave, he didn't और couldn't get leave। उसे वार्निंग दे दी गई है, he has been warned, he has been warned। कई बार कोई शैतानी करता है, he has been warned, इस प्रकार चेतावनी दे दी गई है, या फिर लेट आते हैं तो भी। मैं इस मामले पर सोचूंगा, I will think over this matter, I will think over this matter। उसे इस्तीफा दे दिया है, he has resigned, उसने इस्तीफा दे दिया है, he has resigned, he has resigned। इस विषय पर कोई बात नहीं हुई, दिस पॉइंट वॉज नॉट टच्ड, दिस पॉइंट वॉज नॉट टच्ड मतलब इस विषय पर कोई बात नहीं हुई। मैं जरूर इस बात का ख्याल रखूंगा, आई विल श्योरली कीप दिस इन माइंड, आई विल श्योरली कीप दिस इन माइंड। आप जो कुछ कह रहे हैं मैं सब समझ रहा हूं, आई फॉलो ऑल व्हाट यू से, आई एम फॉलोइंग व्हाट एवर यू आर सेइंग। आप जो कह रहे हैं मैं उसको फॉलो करूंगा। इस दफ्तर में हेड क्लर्क ही सब कुछ है, the head clerk is all in this, all in all, सब कुछ all in all, the head clerk is all in this office, in this school, in this department, जो भी है उसमें, इस टाइप से। उसका इस्तीफा मंजूर हो गया है, उसका इस्तीफा, his resignation has been accepted। जो रेजिग्नेशन होता है इस्तीफा, his resignation has been accepted। सिगरेट पीना मना है, नो स्मोकिंग, नो स्मोकिंग तो बहुत ही बार यूज़, और बस में, ट्रेन में, स्टेशन पर, पब्लिक प्लेसेस जो भी हो, पार्किंग प्लेस जो भी, जहाँ भी ये पार्किंग सॉरी गार्डन वगैरह जो होते हैं यहाँ पर, उसमें बोल सकते हैं। क्या तुम ये ग्राफिक डिजाइन कंप्यूटर पर बना सकते हो? कैन यू मेक दिस ग्राफिक डिजाइन ऑन कंप्यूटर? कैन यू मेक दिस ग्राफिक डिजाइन ऑन कंप्यूटर? आप किसी को बोल रहे हैं, ई मित्र पे गए, आपके कोई काम है, ऐसी स्थिति में मेरी घड़ी बंद हो गई है, माई वॉच हैज स्टॉप, मेरी घड़ी बंद हो गई है। पहनते कम है, लेकिन घड़ी पहनते हैं तो वैसे समय के साथ चलें, और माई वॉच हैज स्टॉप, इस टाइप से मान लीजिए रुक गई है, तो रुकनी नहीं चाहिए, वैसे उसको रुकने नहीं दे। क्या देर हो गई है? इज इट लेट? आप 1 घंटा देर से, यू आर लेट बाई एन आवर। इज इट लेट? क्या देर हो गई है? तो सामने वाला, यू आर लेट बाई एन आवर, आप 1 घंटा देर से हैं। आगे, यह पत्र जल्दी से टाइप करो, टाइप दिस लेटर फास्ट, टाइप दिस लेटर फास्ट, जल्दी से टाइप करो। आज क्या तारीख है? व्हाट इज द डेट टुडे, व्हाट इज द डेट टुडे, आज क्या तारीख है, व्हाट इज द डेट टुडे, इस टाइप से बोलेंगे। ये तो आपको पर डे बोलने की आवश्यकता पड़ती है, पूछते हैं व्हाट इज द डेट टुडे, डेट एंड डे, उसके लिए वह आज ही नौकरी पर आया है। ही हैज ज्वाइन ओनली टुडे, आई है या आया है, आया है तो ही हो गया, आई है तो सी हो गया, ठीक है। ही हैज ज्वाइन ओनली टुडे या फिर सी हैज ज्वाइन ओनली टुडे। क्या मेरे लिए कोई फोन है? इज देयर एनी फोन कॉल फॉर मी, इज देयर एनी फोन कॉल फॉर मी। मैंने डायरेक्टर साहब से 3 बजे की अपॉइंटमेंट ली है। आई हैव फिक्स्ड एन अपॉइंटमेंट विद द डायरेक्टर्स एट 3 o'clock। I have fixed an appointment with the director sir at 3 o'clock। डायरेक्टर साहब से 3 बजे की अपॉइंटमेंट ली है। क्या तुम उस ऑफिस में नौकरी करते हो? आर यू वर्किंग इन दैट ऑफिस? उस ऑफिस में काम करते हो, उसको लेकर के। और नेक्स्ट में बेहतर होगा कि आप रिजाइन कर दें। इट इज़ बेटर इफ़ यू रिजाइन, इट इज़ बेटर इफ़ यू रिजाइन। आप किस पोस्ट पर हैं? व्हाट पोस्ट डू यू हैव होल्ड, व्हाट पोस्ट डू यू होल्ड, आप किसको पूछते हैं ये। ऐसी स्थिति में भी
व्हाट पोस्ट डू यू होल्ड? उसे अपनी सफलता पर बड़ा घमंड है। सक्सेस हैज गॉन टू हिज हेड, सक्सेस हैज गॉन टू हिज हेड, उसे अपनी सफलता पर बड़ा घमंड है। तो उसको इस टाइप से बोला जाएगा, सक्सेस हैज गॉन टू हिज हेड। हेड मतलब सिर, जो कहने का होता है ना, कभी खुमारी चढ़ जाती है उसको। आज मुझे बहुत काम है, आई एम वेरी बिजी टुडे, आई एम वेरी बिजी टुडे, बहुत काम है उसको लेकर के, आई एम वेरी बिजी टुडे। यह बड़ी अच्छी तस्वीर है, दिस इज वेरी फाइन, नाइस और ब्यूटीफुल पिक्चर, दिस इज वेरी नाइस पिक्चर, फाइन पिक्चर और ब्यूटीफुल पिक्चर। कृपया चेंज दीजिए, प्लीज गिव मी चेंज। दुकान में जाते हैं, इसकी जरूरत रहती है, प्लीज गिव मी चेंज। और इस प्रकार से जब आप बोलेंगे तो कई प्रकार के सेंटेंस तो याद होंगे ही, आपस में भी चर्चा करें और आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। इस प्रकार से ये हमारे वाक्य थे और इसको लेकर के देखिए, इलाज, पर्यावरण, प्रकृति, पसंद, शुरुआत। ये ऐसे मैंने कुछ सेंटेंस वर्ड्स लिखे हैं हिंदी में, इसकी आप इंग्लिश में बताएं। और साथ ही साथ आप सब काफ़ी लग रहा है, ओम प्रकाश सिनसिनवार भरतपुर से, शक्तिराम, सिंबूराम, जितेंद्र वैष्णव, निकिता राजपुरोहित, ओम प्रकाश, नरेंद्र, मधु, निर्मा, बहुत सारी, कल्पना, बहुत सारे ऐसे सैकड़ों स्टूडेंट्स, बॉयज़, गर्ल्स, मनीषा, मानसी, बहुत सारे आप में से सभी, भावना वगैरह सब जुड़े रहते हैं और हज़ारों की संख्या में आपने इसका फ़ायदा उठाया और उठा रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है। लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।